बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता। जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है और आप लोगों के लिए आ चुका है लेटर का महाट्रिक। और ये जो हमारा आज का लेटर का ट्रिक है, इस ट्रिक की मदद से आप लोग दुनिया का कोई सा भी लेटर लिख देंगे। आपको कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, केवल आप लोग इस ट्रिक को देख लीजिए। देखिए, इससे पहले मैंने आप लोगों को क्लास 11th में भी लेटर का ट्रिक कराया था, लेकिन यहाँ पर आज जो मैं आपको लेटर का ट्रिक देने वाला हूँ उससे कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर मैं आपको जो जो चीज़ बताऊंगा एक एक करके हर एक चीज़ को देखिए, समझिए। अगर आपने हमारा पुराना वाला वीडियो देखा है ना, बहुत ही अच्छी बात है, उसको देखिए, सही है। बट यहाँ पर मैं आपको जो करा रहा हूँ इसको आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, इसकी फुल गारंटी है। इसलिए आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जितना हो सके भाई इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ट्रिक को देख लेते हैं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारे पास जो ट्रिक है लेटर का, ये ट्रिक हमसे क्या कहता है। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा अपना पता। अपना पता लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देना है, इसके बाद लिखना है डेट। डेट लिखने के बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़ देना है, इसके बाद लिखना है आपको जिसको भेजना है उसका पता। ये वाला लिखने के बाद फिर से आप लोगों को एक लाइन छोड़ना पड़ेगा। देखिए, ये सब क्या है जो कि मैंने यहाँ पर हिंदी से लिखा है, इसके बारे में यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। हो सके आप लोगों को पता भी होगा, खैर कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है तब भी अच्छी बात है, नहीं पता है तब भी अच्छी बात है। A to Z यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। तो जिसको भेजना है उसका पता लिखने के बाद आपको फिर से एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे भाई? सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को हम लोग या तो फॉर से स्टार्ट करेंगे या फिर अबाउट से स्टार्ट करेंगे। और ये जो सब्जेक्ट होगा ये हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा। क्वेश्चन में जो भी चीज़ हमें फॉर से या फिर अबाउट से मिले वही वाला हमारा सब्जेक्ट होगा। कभी कभार हो सके क्वेश्चन में सब्जेक्ट ना दिया रहे तो आपको भाई उस केस में सब्जेक्ट खुद से बनाना पड़ेगा। यानी सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा और फिर आपको वहां से पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमें क्वेश्चन में किस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। तो जिस चीज़ के बारे में बताया जाएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो क्वेश्चन में जो भी फॉर या फिर अबाउट दिया रहेगा उसके बाद वाला जो भी होगा उसको लिख दीजिएगा। और उसको लिखने के बाद भाई यहाँ पर आपको एक फुल स्टॉप देना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर से आप लोगों को एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा सर। सर लिखने के बाद एक कॉमा दीजिएगा। एक कॉमा देने के बाद यहाँ पर शुरू होगा इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। यानी इस लेटर के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, ये लिख देना है। हर एक लेटर में ये सब चीज आपको करना है। अब ये नहीं कि एक लेटर में करेंगे एक लेटर में नहीं करेंगे, नहीं भाई, दुनिया का कोई सा भी लेटर हो आप ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। उसके बाद देखिए ध्यान से, यहाँ तक लिखने के बाद ये जो सब्जेक्ट में हमने फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी चीज़ लिखा है ना, उस चीज़ को यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। यानी कि फॉर और अबाउट के बाद वाला जो भी होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चिपका देंगे। इस चीज़ को लिखने के बाद देखिए क्वेश्चन जिस तरह का रहेगा, क्वेश्चन में जो चीज़ हमें बोलेगा, क्वेश्चन का कुछ क्या करेंगे हम लोग, कुछ लाइन्स। अब देखिए, जिस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है उस चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर 2-4 लाइन्स लिख देना है, जिससे आपका लेटर अट्रैक्टिव हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। यानी जिस चीज़ के बारे में लेटर में बोला जाएगा, जिस चीज़ के लिए हमें लेटर लिखना है, उस चीज़ का यहाँ पर हम लोग 2-4 लाइन अपने से लिख देंगे, जो कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना काम यहाँ पर करना पड़ेगा। ये बात हो गया। ये चीज़ होने के बाद आपको लिखना पड़ेगा सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज SW। देखिए, SW मतलब होता है सुइटेबल वर्ड्स। इसका मतलब क्या होता है, सुइटेबल वर्ड्स। यानी कुछ ऐसा वर्ड्स, कुछ ऐसा सेंटेंस हम लोग लिखेंगे जिससे ये वाला लेटर हमारा और अट्रैक्टिव हो जाए। कैसे लिखना है अभी मैं आपको समझा दूंगा। तो सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज SW, यानी कुछ सुइटेबल वर्ड्स लिखेंगे। और ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला हर एक लेटर में आप लोगों को लिखना है। आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। ये हर एक लेटर में लिखना है। इसका मतलब यही हुआ कि मैं आपके इस कार्य हेतु मैं आपका सदाबरी रहूंगा। इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं ना, बस वही चीज़ है भाई। तो ये चीज़ आपको आई सेल से लेकर काइंडनेस तक आपको हर एक लेटर में लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर से आप लोगों को एक लाइन छोड़ देना है। एक लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना पड़ेगा थैंकिंग यू। थैंकिंग यू लिखने के बाद फिर से आप लोग एक लाइन छोड़ दीजिएगा और एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पर लिखना है योर्स फेथफुली।
हर एक लेटर में आप लोग योर्स फेथफुली लिखिए, हर एक लेटर में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, सब में चलेगा। योर्स फेथफुली लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिख देना है नाम। देखिए क्वेश्चन में अगर नाम दिया रहे तो क्वेश्चन वाला नाम लिखिए, अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया रहे ना भाई तो नाम की जगह पे आप लोग XYZ लिख दीजिएगा या फिर ABC लिख दीजिएगा। इस बात का ध्यान रखिए, अगर क्वेश्चन में नाम दिया रहे तो हम लोग क्वेश्चन वाला नाम लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया रहे तो भाई हम लोग यहाँ पर XYZ कुछ भी लिख देंगे, हमारा काम चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो सुइटेबल वर्ड्स है ना, यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। अगर कभी भी अगर एडिटर को पत्र लिखने के लिए आए, एडिटर को ध्यान से सुनिएगा, एडिटर को, और आपके एग्जाम में अधिकतर एडिटर वाला ही आता है, ठीक है। तो अगर एडिटर वाला पत्र आए ना तो हर केस में आप लोग इसी चीज को लिखिएगा। हर केस में जितना भी एडिटर वाला पत्र आए हर बार आपको यही लाइन लिख देना है, यानी 100 से लेकर ये जो फुल स्टॉप तक है ना, हर बार हम लोग इसी चीज को लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर। बात समझ में आ रहा है? यानी भाई आपसे मेरा प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है कि मैंने जो पत्र लिखा है इस पत्र को आप अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें। इसका मतलब यही हुआ, अगर कुछ प्रॉब्लम है यानी लेटर में किसी भी प्रकार कोई प्रॉब्लम के बारे में बताया जा रहा है तब आपको ये लाइन लिखना है, और अगर प्रॉब्लम नहीं है भाई तो हम लोग ये लाइन नहीं लिखेंगे। अगर प्रॉब्लम है तो ये लाइन लिखिएगा और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो ये लाइन मत लिखिए। तब आपको यहाँ से लेकर मात्र यहाँ तक लिखना है। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम का बात हो रहा है तो लिखेंगे सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आप लोग लिख दीजिएगा। और एडिटर वाला ही पत्र आता है आप लोगों का, तो एडिटर वाला जो भी पत्र आएगा आपको ये चीज लिख देना है, बस काम खत्म। इसके बाद देखिए मान के चलिए कोई ऑर्डर, कोई मतलब एडिटर को छोड़कर कोई दूसरे जन को मतलब पत्र लिखने के लिए आ गया, मान के चलिए प्रिंसिपल को आ गया, हेडमास्टर को आ गया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। कभी भी किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम का बात हो रहा है क्वेश्चन में तो आप यहाँ पर लिखिएगा, जैसे पहले हम लोग लिखते थे क्लास 11th में, मैंने आप लोगों को बताया था कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऐसा आप लोग लिख सकते हैं। और भाई देख लीजिए हर लेटर में आप लोगों को थोड़ा सा सोच समझ कर लिखना पड़ेगा। अब जैसे मान के चलिए कोई ऐसा लेटर है जिसमें 5 दिन का छुट्टी का बात है तो उसमें भाई उस हिसाब से लिखना पड़ेगा सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 5 डेज या फिर 6 डेज जो भी है, तो उस प्रकार से आप लोग काम करेंगे। तो एक चीज आप लोग खोपड़ी में घुसा लीजिए कि आप लोगों का एग्जाम में एडिटर वाला ही पत्र आएगा और आपको यहाँ पर सो वाला है ना, सो आई रिक्वेस्ट यू दैट, हमेशा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ही लिखना है बस, और कुछ भी आपको सोचने का जरूरत नहीं है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिखिएगा, इसके अलावा कुछ भी आप लोग मत सोचिए कि सर क्या करेंगे क्या नहीं, कैसे होगा कैसे नहीं, कुछ भी नहीं होगा, सब होगा अच्छा ही होगा, ये आपको लिखना है, बस इतना आप जान लीजिए। ये चीज हो गया। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। देख लीजिए यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अपना पता। ये जो अपना पता होगा, अगर क्वेश्चन में गिवन है तो भाई क्वेश्चन वाला लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन में गिवन है यानी कि क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो क्वेश्चन वाला लिख दीजिए। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इस केस में आप लोग वहां पर लिख दीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिख देना है? एग्जामिनेशन हॉल लिख देना है। अगर क्वेश्चन में पता नहीं दिया रहे तो एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिएगा। अगर मान के चलिए अगर आप लोग अपने से भी कोई पता दे देते हैं ना तब भी गलती नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए। तो क्वेश्चन में अगर दिया रहे तो क्वेश्चन में लिखिए, नहीं दिया है तो एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिए। डेट देखिए, डेट कैसे लिखना है। जैसे मान के चलिए कि 15 मार्च को जैसे आपका इंग्लिश का एग्जाम है तो 15/3/2023, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे लिखिएगा। एक तो ये तरीका हो गया और दूसरा हमारा ये तरीका हो गया, यानी कि 15 मार्च 2023 या फिर मार्च 15 2023 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए जैसे कि 16 तारीख को भी हमारा इंग्लिश का एग्जाम है, 15 को भी है, 16 को भी है। 15 को आर्ट्स का है, 16 को शायद साइंस और कॉमर्स का है, तो 16 मार्च को है। तो जैसे कि 16 वाले अगर कोई लिखेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 16 मार्च 2023। ज़्यादा माइंड मत लगाइए, बस इतना ही याद रखिए, ठीक है। तो डेट लिखने का ये 2 तरीका हो गया। फिर देखिए जिसको भेजना है उसका पता, ये वाला कैसे करिएगा, तो भाई ये टू द करके होता है। जैसे टू लिखिए द, जिसको भी लिखना है जैसे प्रिंसिपल तो टू द प्रिंसिपल। अगर मान लीजिए हेडमास्टर को लिखना है तो टू द हेडमास्टर। अगर एडिटर को लिखना है तो टू द एडिटर। अगर मान के चलिए कि पोस्टमैन को लिखना है तो टू द पोस्टमैन, और उसका एड्रेस दे देना है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, उसका एड्रेस। जैसे टू द हेडमास्टर, तो हेडमास्टर भाई कहाँ का होता है? स्कूल का होता है, तो आप यहाँ पर स्कूल का नाम दे दीजिए। अगर एडिटर को लिखना हो, एडिटर को ध्यान सुनिएगा, तो हम लोग लिखेंगे टू द एडिटर, और कोई भी आप लोग यहाँ पर एक पेपर का नाम दे दीजिए। तो यहाँ पर मैंने प्रभात खबर रांची दे दिया, आप प्रभात खबर धनबाद दे सकते हैं, आप प्रभात खबर जमशेदपुर दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई यहाँ पर जिसको भेजना है उसका जो पता होगा ये टू द करके होता है। पहले मैंने आप लोगों को एक ही लाइन में बता दिया था, लेकिन अब ऐसा लिखिए
ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, देखने में भी थोड़ा मज़ा आता है। तो एडिटर के लिए क्या करेंगे, टू द एडिटर कर देंगे, कॉमा दीजिएगा। देखिए ध्यान से यहाँ पर एक कॉमा देना है, इस बात का ख्याल रखिए। यहाँ पर कॉमा दीजिएगा और जो भी पेपर का नाम होगा, पेपर का नाम आप लोग लिख दीजिएगा। तो ये हो गया आपका काम, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। और ये जो SW है भाई, SW मतलब होता है सुइटेबल वर्ड्स, कुछ आप लोगों को वहाँ पर सुइटेबल वर्ड्स भरना है जिससे हमारा लेटर अट्रैक्टिव हो जाए। ये बात क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस में, देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस को क्या है क्या नहीं है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इसी ट्रिक से करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास क्या है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि यू आर सुनिधि या फिर सुनील, आप सुनिधि हो या फिर सुनील हो। मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि अगर आप लोग लड़के हैं भाई तो लड़का नाम का यूज करिएगा, और जो भी आप लोग गर्ल्स है तो आप लोग लड़की वाला नाम का यूज करिएगा। जैसे यहाँ पर सुनिधि है तो जो गर्ल्स है ना आप लोग गर्ल्स वाले, ठीक है, यानी कि लड़की लोग आप लोग सुनिधि नाम लिखिएगा, और जो भी लड़के हैं आप लोग यानी बॉयज़ वाले, ठीक है, आप लोग सुनील नाम का यूज करिएगा। मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ, नोटिस से समझा रहा हूँ, रिपोर्ट में बताया और अभी मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यू आर सुनिधि या फिर सुनील, आप या तो सुनिधि हो या फिर सुनील हो। लिविंग एट C10 हारमू हाउसिंग कॉलोनी रांची। देख लीजिए यहाँ पर पता दे दिया गया है, यहाँ पर भाई पता हमें दे दिया गया है। क्या पता दे दिया गया है, C10, ध्यान से देखिए, C10 हारमू हाउसिंग कॉलोनी रांची। ये भाई हमें यहाँ पर पता दे दिया गया है, अपना पता दे दिया गया है, यानी कि एड्रेस दे दिया गया है। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि राइट ए लेटर टू द एडिटर। यहाँ पर क्या बोल रहा जा रहा है कि एडिटर को एक पत्र लिखो। अब प्रभात खबर, देखिए प्रभात खबर का जो एडिटर है उसको पत्र लिखना है। हो सके पेपर का नाम यहाँ पर कुछ अलग भी आपके एग्जाम में दिया जा सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स दे दिया जाए, टाइम्स ऑफ इंडिया दे दिया जाए, हिंदुस्तान दे दिया जाए, दैनिक जागरण दे दिया जाए, दैनिक भास्कर दे दिया जाए, तो यहाँ पर कुछ भी दिया जा सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर जैसे प्रभात खबर है ना, तो प्रभात खबर की जगह पे कुछ भी दिया जा सकता है। फिर आगे है अबाउट द, क्या है, इन एडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन द टाउन। यानी बोला जा रहा है कि आपका जो शहर है, आपका जो टाउन है, उसमें जो बस सेवाएं हैं वह अपर्याप्त है, यानी सही नहीं है, बहुत ही कम है और खराब भी है। तो इसको लेकर आपको एडिटर को एक पत्र लिखना है। बात क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग ट्रिक को। तो ट्रिक हमारा कहता है कि सबसे पहले लिखो अपना पता। तो अपना पता में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, C10 हारमू हाउसिंग कॉलोनी रांची। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे अपना पता में। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने अपना पता में लिख दिया है C10 हारमू हाउसिंग कॉलोनी रांची। क्लियर हो गया। इसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, इसके बाद बोला जा रहा है कि एक लाइन छोड़ दो फिर डेट लिखो। तो भाई यहाँ पर हमने एक लाइन छोड़ दिया है और यहाँ पर हमने डेट लिख दिया है 15 मार्च 2023, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ना है और लिखना है जिसको भेजना है उसका पता। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने फिर से एक लाइन छोड़ दिया है और क्वेश्चन में भाई बोल रहा है, देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ दिया गया है कि टू द एडिटर। पत्र किसको लिखना है, एडिटर को पत्र लिखना है, इस एडिटर को। तो बस हमने वही लिखा है कि टू द एडिटर, ऐसे लिखना है टू द एडिटर। यहाँ पर एक कॉमा देना है। क्वेश्चन में पेपर का जिक्र है, देख लीजिए प्रभात खबर। अगर पेपर का जिक्र नहीं होता तो आप लोग यहाँ पर कोई सा भी पेपर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब क्वेश्चन में पेपर के बारे में बोल देगा तो वही पेपर आप लोगों को लिखना पड़ेगा। हिंदुस्तान टाइम्स दिया रहती है, हिंदुस्तान टाइम्स लिखना है। दैनिक जागरण दिया रहती है, दैनिक जागरण, जो भी दिया रहेगा वही लिखना है। तो भाई यहाँ पर मैंने प्रभात खबर कॉमा देके रांची लिख दिया, इतना काम हो गया। फिर ट्रिक में हम लोग आते हैं। फिर ट्रिक क्या कहता है, फिर एक लाइन छोड़ना है, सब्जेक्ट लिख के डैश देना है, फॉर और अबाउट ढूंढना है। क्वेश्चन में अगर दिया है तो सही है, नहीं दिया है तब भी सही है। चलिए भाई एक लाइन छोड़ा हमने, सब्जेक्ट लिख दिया। अब क्वेश्चन में चलिए, क्या फॉर अबाउट दिया है कहीं पर, बिल्कुल देख लीजिए दिया हुआ है अबाउट। अबाउट दिख रहा होगा आपको, अबाउट दिया है ना। तो अबाउट से लेकर ये जो फुल स्टॉप तक है ना, यहाँ तक आप लोग लिख दीजिए, यही आप लोगों का हो जाएगा सब्जेक्ट। यानी कि अबाउट द इनएडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन द टाउन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अबाउट द इनएडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन द टाउन, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में आ रहा है। इसके बाद थोड़ा सा फिर से आप लोग ट्रिक पे चले जाइए। ट्रिक हमारा क्या कहता है, ट्रिक कहता है कि एक लाइन छोड़ो, सर लिख के कॉमा दो। तो भाई हमने वही किया है कि हमने एक लाइन छोड़ा, सर लिख के कॉमा दे दिया। इसके बाद क्या है कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, ठीक है। तो हमने लिखा है कि इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट। यहाँ तक तो हो गया हमारा ट्रिक का। अब कुछ लाइन्स हमें अपने से लिखना है। सबसे पहला काम करना है कि फॉर और अबाउट के बाद वाला जो होगा उसको पहले आप लिख दो। तो चलिए भाई देखिए यहाँ पर अबाउट को हमने छोड़ दिया, तो इसके बाद क्या क्या मिला,
द से लेकर टाउन तक, तो द इनएडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन द टाउन। तो इस चीज को मैंने लिख दिया है कि द इनएडिक्वेट एंड पुअर सिटी बस सर्विसेज इन आवर टाउन हमने लिख दिया, यानी हमारे शहर में, आवर टाउन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर जैसे कि भाई बस सर्विस जो है ना ये अपर्याप्त है, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में है और खराब भी है। इसको लेकर मैंने यहाँ पर कुछ 2-4 लाइन अपने से लिख दिया है। क्या क्या लिखा है ध्यान से सुनिएगा। देखिए मैंने लिखा है कि द नंबर ऑफ बसेस आर वेरी फ्यू, यानी यहाँ पर बस जो है ना भाई बहुत ही कम मात्रा में है। एंड द क्वालिटी ऑफ द बसेस आर वेरी बैड, और जो क्वालिटी है इसका क्वालिटी भी बहुत ही बेकार है, बहुत ही बेकार। वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, यानी हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। द बसेस नेवर कम ऑन टाइम, जो बस है ना भाई वो सही समय पर कभी भी नहीं आता है। वो चीज में लिखा है कि द बसेस नेवर कम ऑन टाइम, ठीक है, यानी जो बस है वो कभी भी सही समय पर नहीं आता है। इतना हो गया, इसलिए मैंने इसको ब्लू कलम से लिख दिया है। आप लोग ब्लू से नहीं लिखिएगा, आप लोग वहां पर जो मर्जी आप एक ही पेन का यूज करिए, बट यहाँ पर समझाने के लिए मैंने ब्लू से लिख दिया है क्योंकि इसको मैंने अपने से लिखा। 2-4 लाइन आप लोगों को अपने से लिखना है, इसी प्रकार से करना है। ये चीज हो जाने के बाद हमारा ट्रिक क्या कहता है, एडिटर को पत्र लिख रहे हैं तो सिंपल से आप लोग इसी लाइन को चिपकाइएगा हर जगह पे। जब भी एडिटर को पत्र लिखिएगा यहां से लेकर यहां तक आप लोगों को चिपका देना है, बस यही काम रहेगा आपका। तो मैंने देख लीजिए कर दिया है वही चीज, उस चीज को मैंने लिख दिया है। सो आई रिक्वेस्ट यू दैट, ठीक है, प्लीज पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम। वही बात हुआ कि आप क्या करो, ये जो पत्र है इसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करो और जो भी प्रॉब्लम है उसको हाईलाइट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भाई जो हमारा आई सेल वाला है ये तो आपको हर एक लेटर में लिखना है। आई सेल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस, तो हमने लिख दिया, देख लीजिए कि आई सेल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। एक लाइन छोड़ना है, थैंकिंग यू लिखना है। एक लाइन छोड़ना है, योर्स फेथफुली लिखना है। और भाई नाम यहाँ पर सुनिधि या फिर सुनील, दोनों में से कोई एक लिखिएगा। आप लोग जो भी लड़के हैं आप लोग सुनील लिखिए और लड़की आप लोग सुनिधि लिखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग लिखते हैं तो आपका लेटर कंप्लीट हो जाता है और आपको भाई फुल में फुल नंबर मिलेगा। एक नंबर किसी का औकात नहीं है कि आप लोगों का काट लेगा, तो बिल्कुल ऐसा ही लिखना है। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर कॉमा देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर फुल स्टॉप देना है, यहाँ पर कॉमा देना है और इस प्रकार से लाइन छोड़ छोड़ के जहाँ पर मैंने जिस प्रकार से किया है वैसे करिएगा। 11th में थोड़ा अलग पैटर्न का था, अब भी थोड़ा अलग पैटर्न का है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है। इसके बाद हम लोग और एक क्वेश्चन लेते हैं और फिर मैं आपको होमवर्क के लिए और कुछ क्वेश्चंस दे दूंगा, ठीक है, आप लोग उसको ट्राई करिएगा घर में। देखिए यहां पर हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यू आर डिस्टर्ब्ड बाय लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट। यहां पर बोला जा रहा है कि आप डिस्टर्ब्ड हो रहे हो, किससे, तो लाउड म्यूजिक से जो कि रात में बजाया जा रहा है। राइट ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर को एक पत्र लिखो ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। देख लीजिए यहाँ पर पेपर का नाम दे दिया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया। पेपर का जो नाम दिया रहेगा वही आपको लिखना है। अगर नाम दिया रहे तो ही लिखना है, अगर नाम नहीं दिया रहे तो आप कोई सा भी लिख सकते हैं। एक्सप्रेसिंग योर फीलिंग्स, आपका जो फीलिंग्स है भाई उसको एक्सप्रेस करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, बात एकदम सिंपल है। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी एड्रेस नहीं दिया हुआ है, तो मैंने क्या बोला, अगर एड्रेस दिया है तो सही है, नहीं दिया है तो आप अपने से एड्रेस लिखिए या फिर आप एग्जामिनेशन हॉल लिख दीजिए। तो देखिए हमारा ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक को देख लीजिए आप लोग एक बार। ट्रिक हमारा कहता है पहले तो अपना पता, तो भाई यहाँ पर हमने अपना पता में क्या लिख दिया, एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया। फिर एक लाइन छोड़ के डेट, तो एक लाइन छोड़ के हमने डेट दे दिया। फिर यहाँ पर एक लाइन छोड़ के यहाँ पर जिसको भेजना उसका पता, तो भाई यहाँ पर एडिटर को लिखना है, तो टू द एडिटर कॉमा देना है, टाइम्स ऑफ इंडिया कॉमा देके रांची। एक लाइन छोड़ना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भाई क्या है, यहाँ पर लाउड म्यूजिक के बारे में बताया जा रहा है जो कि रात को बजाया जा रहा है, तो अबाउट लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट। फिर सर देके कॉमा देना है। इन दिस लेटर आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस यू दैट, ये तो लिखना है। फिर अबाउट या फिर फॉर के बाद वाला जो होता है उसको लिख देते हैं और लाउड से लेकर नाइट तक लिख देना है, तो लाउड म्यूजिक प्लेड एट नाइट यहां तक हमने लिख दिया। अब 2-4 लाइन भाई देखिए एकदम सिंपल सिंपल लाइन मैंने खुद से ऐड कर दिया है। क्या क्या ऐड किया ध्यान सुनिएगा। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, मैं क्लास 12 का स्टूडेंट हूं। एंड माई बोर्ड एग्जाम इज नियर, और जो मेरा बोर्ड एग्जाम है भाई वो बहुत ही नजदीक है, बहुत ही सामने है। दिस टाइम इज वेरी वैल्यूएबल फॉर अस, ये जो समय है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वैल्यूएबल है। बट सम पीपुल डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम, बल्कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समय के महत्व को नहीं समझ रहे हैं, वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं। वी आर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, भाई हमें बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद
जो मैंने आपको बताया, हर बार एडिटर वाला पत्र में, जैसे कि ये वाला जो हमने लिखा एडिटर वाला जो था ना, इन एडुकेटेड जो पुअर बस सिटी सर्विसेज था, इसके लिए जो हमने लिखा है ना, जैसे सो से लेकर यहाँ पर काइंडनेस तक सेम टू सेम वही आपको चिपका देना है, वही चिपका देना है हर बार। यानी ईटर के लिए जब भी ईटर का पत्र आएगा यही आपको लिखना है, यही आपको लिखना है, खोपड़ी में घुसा लीजिए, यही आपको हर बार लिखना है, और आई से लेकर काइंडनेस तक आपको सेम टू सेम यही आप लोगों को लिख देना है। तो भाई वही चीज़ हमने यहाँ पर करा है, देख लीजिए हमने क्या लिखा है कि सो आई रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज पब्लिश माई लेटर इन योर न्यूज़पेपर एंड हाईलाइट दिस प्रॉब्लम, आई शैल ऑलवेज रिमेन ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। एक लाइन छोड़ना है, थैंकिंग यू लिखना है, एक लाइन छोड़ना है, योर्स फेथफुली लिखना है। हमारा जो सेकंड नंबर वाला जो क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर देख लीजिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई नाम नहीं दिया गया है, इसलिए हमने यहाँ पर XYZ लिख दिया। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, XYZ लिख दिया, देख लीजिए XYZ हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस प्रकार से आप लोगों को लेटर लिखना है। कंप्लीट ट्रिक मैंने आप लोगों को समझाया, कुछ मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे देता हूं, आप लोग खुद से ट्राई करिए, लिखिए, और जो भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दूंगा ये हमारा पिछला साल वाला मॉडल पेपर का 5 क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी देने वाला हूं। देख पा रहे हैं ये हमारा पिछले साल के मॉडल पेपर का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आप लोगों को जो ट्रिक बताया उसी से आप लोग ट्राई करिए हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखने का। देखिए आप लोग जो पहला वाला क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये हमारा सेट 1 का क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग खुद से ट्राई करिए, ठीक है। ये हमारा सेट 1 का क्वेश्चन हो गया, ये हमारा सेट 2 का क्वेश्चन हो गया, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, देख लीजिए अगला वाला जो क्वेश्चन है भाई, अगला वाला क्वेश्चन यानी ये वाला, ये हमारा सेट 3 का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग नोट करके रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ वाला क्वेश्चन का तो आंसर अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया, और फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, पिछला साल ही हमारा दिया हुआ था। यहाँ पर चेंजिंग इतना ही है कि यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स लिखा हुआ है, और मैंने जो क्वेश्चन आप लोगों को दिया अभी उसमें प्रभात खबर लिखा हुआ था, तो टेंशन नहीं लेना है। हिंदुस्तान टाइम्स रहेगा तो हिंदुस्तान टाइम्स लिखिएगा, प्रभात खबर दिया रहे तो प्रभात खबर लिखिएगा। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन इस साल आने का पूरी चांस है, 99% मुझे लग रहा है कि आप लोगों का यही वाला क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ना, ये पिछला साल पूछा गया है, तो इस साल ये क्वेश्चन बन जाता है, आप लोगों का आने का चांस इसमें बनता है। तो आप लोग क्या करिए, हर एक क्वेश्चन को ट्राई करिए। ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया, और बाद में जो 3 क्वेश्चन बच जाता है, इन तीनों क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ठीक है, और ऊपर में और एक तो है, इसका आप लोग खुद से ट्राई करिए। अगर आप लोग नहीं सकते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर जो वाला क्वेश्चन आप लोग नहीं सकते हैं वो पूरे क्वेश्चंस को लिखकर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको 1-2 दिन के भीतर आपको मैं वीडियो बना के बता दूंगा कैसे आप लोगों को क्या करना है। मैंने आप लोगों को ट्रिक तो बता दिया, कोई दिक्कत तो होगा नहीं, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।